श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को बताएं कि हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। देखिए, पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास उपाय किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृ दोष को दूर करने के लिए सबसे सर्वोत्तम और चमत्कारी 5 उपाय बताने वाले हैं, जिससे आपके जो पितृ हैं वह निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे ही होंगे। देखिए, इन उपायों के माध्यम से आपके जो पितृ हैं वह तृप्त होंगे और सदैव आपके जीवन में आपके पितरों की कृपा बनी रहेगी। देखिए, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि घर के यदि पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं तो हम कितनी भी पूजा अर्चना कर ले, हमारे कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं होते हैं। इसीलिए हमें हमारे जीवन में पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और ये जो 16 दिन होते हैं, श्राद्ध के 16 दिन होते हैं, इन्हीं में जो हमारे पितृ हैं वह धरती लोक पर आते हैं। देखिए, यदि आपकी नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है, संतान सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, आपका खुद का घर नहीं बन पा रहा है, घर में बहुत ही अधिक रोग उत्पन्न होते हैं, तो यह सब भी पितृ दोष के लक्षण होते हैं। तो आज जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, इनसे आपका जो पितृ दोष है वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। देखिए, पितृपक्ष में यदि हम पितरों के निमित्त कुछ भी उपाय करते हैं तो इससे हमारे जो पितृ हैं वो प्रसन्न होकर के और हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, इस बार का जो पितृपक्ष है वह 29 सितंबर शुक्रवार के दिन से प्रारंभ होने वाला है और इसका जो समापन है 14 अक्टूबर शनिवार के दिन होगा। यानी कि इस बार का जो पितृपक्ष है वह 15 दिनों का होने वाला है। देखिए दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान यदि आपके घर में कोई जानवर आ जाता है, कोई पक्षी आ जाता है, तो उन्हें आपको भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए। देखिए, मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में जो पितृ हैं वह दक्षिण दिशा से धरती लोक पर आते हैं और पितृपक्ष में वह किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकते हैं। और यदि आप उन्हें ऐसे ही भगा देंगे, आप उन्हें ललकार कर भगा देंगे, तो वह ऐसे ही आपसे नाराज हो जाएंगे, यानी कि आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो आपको पितृपक्ष में इन जानवरों को पितृ का स्वरूप मान करके इन्हें आपको प्रणाम करना है और इन्हें आपको कुछ न कुछ खाने को अवश्य ही देना है। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको पितृपक्ष की 5 विशेष जानकारियाँ देने वाले हैं। 5 विशेष जानकारियाँ पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखें। देखिए, पितृपक्ष की पहली जानकारी, हम सभी को पता है कि हमारा घर का जो मटका होता है वहाँ पर हमारे पितरों का निवास या फिर स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। देखिए, पितृपक्ष जो है वह 29 सितंबर से प्रारंभ होने वाला है, तो आपको 28 सितंबर गुरुवार से ही एक तांबे का पात्र लेना है। उसके अंदर आपको थोड़ा सा जल डालना है, साथ में आपको 2 सफ़ेद फूल लेना है। सफ़ेद फूल आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। आपने जो 2 सफ़ेद फूल लिए हैं उन दोनों को आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। फिर आपको उस तांबे के पात्र को ढक देना है। अब यह जो तांबे का पात्र है इसे आपको अपने घर के मटके के पास में रख देना है। देखिए, 28 सितंबर की रात्रि में आपको लगभग 9 से 11 बजे के बीच में यह जो पात्र है अपने घर के मटके के पास में रख देना है। फिर अगली सुबह यानी कि 29 सितंबर को जब भी पितृपक्ष प्रारंभ होगा तो उस दिन घर का कोई भी व्यक्ति घर से बाहर कार्य करने के लिए नहीं जाना चाहिए। उससे पहले ही आपको इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ कर देना है। और जो उस पात्र के अंदर 2 पुष्प हैं उन्हें आपको दोनों पुष्प को घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड पर रख देना है। देखिए, जब भी आप इस जल का छिड़काव करेंगे तो आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, इससे पितृ बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपने पितरों को पितृपक्ष में शुरू में ही सुबह सुबह ही अपने पितरों को याद कर लिया है और पितरों के लिए आपने यह जल भी अर्पण कर दिया है। देखिए, यदि आप पितृपक्ष के प्रारंभ में इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो पितृपक्ष के दौरान भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। केवल इतने से उपाय को करने मात्र से ही आपके जो पितृ आपसे नाराज हैं वह आपसे प्रसन्न होकर के आपकी जो भी विशेष कामना है उसे परिपूर्ण करते हैं। देखिए, यह कार्य आपको पितृपक्ष में प्रतिदिन करना है, यानी कि जैसे कि आपने 29 सितंबर को कर लिया, फिर आपको 29 सितंबर की रात्रि में यह पात्र वापस से जल का उस मटके के पास रखना है। अगली सुबह वापस से आपको इस जल का छिड़काव करना है। यानी कि जितने भी दिन पितृपक्ष चलेगा उसमें आपको यह कार्य लगातार करना है।
आपके जो पितृ हैं वह प्रसन्न होंगे इस कार्य से। अब देखिए दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आपको यह 2 सब्जी भूलकर भी नहीं खाना है, नहीं तो आपके जो पितृ हैं वह आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाएंगे। घर में चाहे कोई कितनी भी जिद कर ले, लेकिन आपको भूलकर भी ये 2 सब्जी नहीं बनानी है। देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है पत्ता गोभी। पितृपक्ष के दौरान आपको भूलकर भी पत्ते गोभी की सब्जी नहीं बनानी है। अगर पितृपक्ष के दौरान आप पत्ते गोभी की सब्जी को बनाते हैं तो आपके जो पितृ हैं वह आपसे रुष्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों, दूसरी जो चीज़ है वह है कुमदा। कुमदा से जुड़ी कोई भी चीज़ न तो आपको खानी है और ना ही आपको कुमदा से जुड़ी किसी भी चीज़ की सब्जी बनानी है। तो पितृपक्ष के दौरान आपको कुमदे की सब्जी नहीं बनानी है और खानी भी नहीं है। विशेषकर यदि आप खाते हैं तो आपके जो पितृ हैं वह आपसे नाराज हो जाते हैं। तो आपको पत्ते गोभी की सब्जी नहीं खानी और एक आपको कुमदे का उपयोग पितृपक्ष के दौरान नहीं करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरी विशेष जानकारी के बारे में। देखिए, पितृपक्ष के दौरान आपको तामसिक भोजन तो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि इससे भी हमारे जो पितृ हैं वह हमसे नाराज हो जाते हैं। देखिए, चौथी जानकारी के रूप में आपको एक विशेष कार्य करना है। पितृपक्ष के दौरान जब भी आप अपने घर में कुछ भी बनाए, चाहे मिठाई बना रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की सब्जी बना रहे हो, या फिर आपके घर में रोटी भी बन रही हो, तो आपको उसमें से पहली रोटी, यदि आप रोटी बनाते हैं तो आपको पहली रोटी गाय के लिए निकाल लेनी है या फिर आपको पहली रोटी कुत्ते के लिए निकाल लेनी है। कि कुछ भी चीज़ आपको थोड़ी सी मात्रा में अपने पितरों के लिए अवश्य ही निकालनी है और उसके बाद ही आपको खाना खाना है। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान आपको यह विशेष कार्य करना है कि यदि आप उनके लिए रोटी निकाल रहे हैं तो आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे भी ये रख कर के आ सकते हैं, किसी भी गौ माता को भी आप खिला सकते हैं, या फिर आप कुत्ते को भी इस रोटी को खिला सकते हैं। तो इससे जो आपके पितृ हैं वह आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। इसका सबसे अधिक महत्व ये होता है कि आपके घर में जो भी पहली चीज़ बनती हैं वह आपके पितरों के निमित्त भोग लग जाती हैं और इससे आपके जो पितृ हैं आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर के आपकी सारे कार्यों में आपको सफलता दिलवाते हैं। अब दोस्तों, 5वीं और विशेष जानकारी के बारे में जानते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको यह 3 चीज़ें अवश्य ही खानी चाहिए। देखिए, पहली जो चीज़ है विशेषकर काली उड़द। काली उड़द की आप कुछ भी चीज़ बना करके खा सकते हैं, दाल बनाकर भी खा सकते हैं। आपके पूरे परिवार को काली उड़द की किसी भी सामग्री को अवश्य ही खाना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। देखिए, दूसरी चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है तुरई की सब्जी। तो पितृपक्ष के दौरान भी आपको तुरई की सब्जी जरूर खानी चाहिए, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो इससे भी आपके जो पितृ हैं बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आपको और आपके पूरे परिवार को तुरई की सब्जी भी अवश्य ही खानी चाहिए। तीसरी जो सामग्री है वह है खीर। पितृपक्ष के दौरान खीर खाना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, तो आपको खीर का सेवन भी अवश्य ही करना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। तो आपको चावल की खीर बनाना है और चावल की खीर यदि आप खाते हैं तो इससे आपके जो पितृ हैं वह प्रसन्न होते हैं और आपका जो पितृ दोष है वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 जानकारियाँ दी हैं, इससे आपके जो पितृ हैं वह प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष जो हैं वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको पितृपक्ष से जुड़ी 5 बहुत ही विशेष जानकारियाँ दी हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।